जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहली इंफॉर्मेशन है लाइफ सर्टिफिकेट को लेके। दोस्तों, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोटिस जारी हुआ है। यहाँ पे पीसीडीए पेंशन ने एपीआई इंटीग्रेशन करा है एसबीआई बैंक के साथ। यानी जो स्पर्श के पेंशनर हैं वो देश के किसी भी कोने में एसबीआई बैंक में अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप किसी दूसरी सिटी में चले जाते हैं, किसी दूसरे स्टेट में चले जाते हैं किसी काम से, तो अगर वहां पे एसबीआई बैंक है तो वहां जाकर भी आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं अपने स्पर्श पीपीओ के साथ या फिर ई पीपीओ के साथ। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, विजिट एनी ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अक्रॉस द कंट्री फॉर सबमिटिंग अपडेटिंग देयर एनुअल आइडेंटिफिकेशन। यानी देश के किसी भी कोने में एसबीआई बैंक है, वहां जाकर आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपके लिए एक जबरदस्त इंफॉर्मेशन है। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, पेंशनर जो हैं वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट भर रहे हैं। 1 अक्टूबर से उन्होंने भरना स्टार्ट कर दिया, जिनकी एज 80 से ऊपर है। जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, इन्होंने अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करा जीवन प्रमाण ऐप के थ्रू। लेकिन दोस्तों, मुझे लगा कि इन्होंने कहीं ना कहीं अपना लाइफ सर्टिफिकेट कहीं गलत सबमिट ना कर दिया हो, क्योंकि जब मैंने इनका लाइफ सर्टिफिकेट देखा तो इनका जो पीपीओ नंबर है वो उन्होंने पुराना पीपीओ नंबर डाल दिया। अगर ये स्पर्श पे माइग्रेटेड पेंशनर हैं, अगर इन्होंने पुराना पीपीओ नंबर डाल दिया जो एस से शुरू होता है, तो फिर इनका लाइफ सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप स्पर्श पे माइग्रेटेड है तो आपको अपना स्पर्श का पीपीओ नंबर डालना है 12 डिजिट का, या फिर ई पीपीओ नंबर डाल सकते हैं 12 डिजिट का। आपको कोई पुराना पीपीओ नंबर नहीं डालना अगर आप जीवन प्रमाण के थ्रू अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर ये स्पर्श पे माइग्रेटेड हैं और अगर इन्होंने पुराना पीपीओ नंबर डाल दिया तो इनका लाइफ सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाएगा स्पर्श के द्वारा, पीसीडी के द्वारा। इसलिए आपको भी ये बात ध्यान रखनी है। जब भी आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करें स्पर्श पे, तो स्पर्श का पीपीओ नंबर और ई पीपीओ नंबर मेंशन करें, वो ही डालें। बाकी अगर आप बैंक के थ्रू पेंशन ले रहे हैं तो फिर आप बैंक जाकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करें जिनकी एज 80 से ऊपर है। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, एक इंफॉर्मेशन है कैंटीन कार्ड से रिलेटेड। डियर फ्रेंड, मैनी ऑफ आर वेटरन नॉट अवेयर व्हेन देयर सीएसडी कार्ड वैलिडिटी एक्सपायर। काफी पेंशनर हैं जिनको नहीं पता कि उनका जो सीएसडी कार्ड है वो एक्सपायर भी होता है। तो आपको जानना है कि आप कैसे पता करें कि जो आपका सीएसडी कार्ड है वो एक्सपायर हो रहा है। मैं आपको कुछ स्टेप बताऊंगा। कैंटीन स्मार्ट कार्ड ऑटोमेटिकली स्टॉप वर्किंग आफ्टर 10 ईयर। यानी जो आपका कैंटीन कार्ड है, जब से वो इशू हुआ है उसके बाद से 10 साल बाद आपका वो कार्ड एक्सपायर होने लगता है, उसकी जो वैलिडिटी है वो खत्म होने लगती है। तो ये आपको कैसे पता करना है कि जो आपका सीएसडी कार्ड है उसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो रही है, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, कुछ इजी तरीके हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं। द डेट ऑफ इशू इज ऑन द कार्ड इटसेल्फ। और दोस्तों, जो डेट ऑफ इशू है वो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कार्ड देखकर, जो आपका सीएसडी कार्ड है। प्लीज चेक द कार्ड नंबर इन बोल्ड। सबसे पहले आप अपना कार्ड चेक करें सीएसडी का। दोस्तों, उसमें कुछ कोड लिखा होगा इस तरीके का, GB0604, काफी लंबा कोड होगा। तो इसी में आपकी डेट ऑफ इशू की डेट छिपी है, इसी में आपकी डेट ऑफ इशू है। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे जो ये 06 है ये है डेट, फिर जो ये 04 है ये है मंथ, और जहां पे ये 15 लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है, ये है 2015। तो जो इशू डेट हो गई वो हो गई 6 अप्रैल 2015। यानी 10 साल बाद, यानी 6 मई 2025 को इनका कार्ड एक्सपायर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं डेट ऑफ इशू से, उसमें 10 साल ऐड करके, कि आपका कार्ड कब एक्सपायर हो रहा है। फिर दोस्तों, वन कैन चेक फ्रॉम ओन कार्ड द डेट ऑफ इशू एंड रिन्यूअल ड्यू डेट। फिर आप चेक कर सकते हैं कि आपका कार्ड कब रिन्यू होना है। जब आपको डेट ऑफ एक्सपायरी पता लग जाएगी तो फिर आपको रिन्यू कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, एक काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है।
यानी अगर आपका पैन अपडेट नहीं है, पैन कार्ड नंबर, चाहे वो बैंक में या फिर इस वर्ष में, तो फिर आपका टीडीएस कटता है। दोस्तों, मुझे लगता है ये सिस्टम सिर्फ डिफेंस पेंशन में ही है। हमारा डिपार्टमेंट तो कोई भी टीडीएस नहीं काट रहा अगर किसी का पैन कार्ड नंबर अपडेट नहीं है। दोस्तों, मुझे लगता है डिफेंस में ही ये सारी पेंशन में गड़बड़ियां हो रही हैं। मुझे जहां तक लगता है, जैसे किसी का पैन कार्ड अपडेट नहीं है तो आपकी पेंशन काट लेंगे, टीडीएस काट लेंगे। किसी की कुछ दिक्कत है, किसी की पेंशन कम आ रही है, किसी की रैंक या फिर क्वालिफाइंग सर्विस में दिक्कत है। जहां तक मैं समझ रहा हूं डिफेंस को बहुत सी गलतियां हैं पेंशन पे। तो दोस्तों, ऐसी एक पेंशनर जो लिखते हैं, मैं नायक हूं, 22 साल सर्विस, 31 दिसंबर 2006 को रिटायर हुए। मेरी पेंशन से जून से टीडीएस काटा जा रहा है, जून से ही इनका टीडीएस कट रहा है 6689 रुपए। मैंने बैंक में पता किया तो उसने कहा कि अपने रिकॉर्ड से पता करो। फिर जब ये रिकॉर्ड से पता करते हैं तो कहते हैं बैंक से पता करो, यानी परेशान कर रहे हैं। मैंने बताया कि मैं बैंक में गया था, तब बैंक के हेडक्वार्टर का नंबर दिया, फिर बड़े मुश्किल से बात हुआ, तब उसने कहा कि ब्रांच में जाकर अपने पेंशन अकाउंट में पैन कार्ड लोड करो। दोस्तों, जहां तक डिफेंस की पेंशन की बात है, अगर आप डिफेंस के पेंशनर हैं, चाहे आप बैंक से पेंशन ले रहे हो या फिर इस पर से पेंशन ले रहे हो, अपनी सारी चीजें आप अप टू डेट रखें। क्योंकि दोस्तों, बैंक का या फिर इस पर का कोई भरोसा नहीं है, कब आपकी पेंशन काट ले, कब आपको नुकसान दे, कुछ भरोसा नहीं है। क्योंकि दोस्तों, सिविल में जहां तक मैं समझता हूं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हम भी जो पेंशन दे रहे हैं उसमें से किसी का भी कोई टीडीएस नहीं काट रहे हैं, सिर्फ उन्हीं का टीडीएस काट रहे हैं जो टैक्स की रेंज में आ रहे हैं। अदरवाइज किसी का टीडीएस नहीं काट रहे हैं, किसी की पेंशन कटौती नहीं कर रहे हैं अगर उनका पैन कार्ड अपडेट नहीं है। सारी जो दिक्कतें हैं वो डिफेंस पेंशन में ही है। तो दोस्तों, इनके साथ यही हुआ कि इनका पैन कार्ड नंबर अपडेट नहीं था, जिसकी वजह से इनकी पेंशन काटी जा रही थी, टीडीएस काटा जा रहा था। तो फिर क्या हुआ, इनका स्पर्श में माइग्रेशन नहीं हुआ था। अब मेरा सितंबर में पेंशन ही नहीं आया। फिर बैंक में गया तो मैनेजर ने बोला कि आप एक एप्लीकेशन दे दो, फिर हम उसे आगे फॉरवर्ड करेंगे। यानी सितंबर की पेंशन भी इनकी नहीं आई। कितनी दिक्कत होती है दोस्तों एक पेंशनर को, जब उसकी पेंशन काटी जाती है या फिर उसकी पेंशन लैप्स हो जाती है, उसकी पेंशन मिस हो जाती है किसी महीने की। दोस्तों, अब इन्हें करना क्या है, अगर इनकी पेंशन नहीं आती है तो बैंक से तो ये कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि ये बैंक से पेंशन ले रहे हैं। अगर नहीं देते हैं तो सीधा उस सिटी के, उसमें जो रीजनल ऑफिस है उस बैंक का, डायरेक्ट वहां पे एप्लीकेशन देंगे जीजीएम को, तब इनका काम कुछ हो सकता है। डायरेक्ट ये ऊपर लेवल के जो अधिकारी हैं उनको एक चिट्ठी लिखेंगे या फिर सीपी ग्राम के थ्रू भी कंप्लेंट डाल सकते हैं कि ऐसे ऐसे ये हो रहा है और हमारी पेंशन में ये दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों, इस तरीके से इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ऐसे ही दोस्तों, यहाँ पे एक पेंशनर थे, उनको भी काफी परेशानी हो रही थी, बैंक वाले उन्हें परेशान कर रहे थे, तो डायरेक्ट वो रीजनल सेंटर चले गए। वहां पे उन्होंने एक एप्लीकेशन दी कि ये ब्रांच वाले पेंशन में दिक्कत कर रहे हैं मेरी। तो डायरेक्ट रीजनल ऑफिस से एक लेटर गया ब्रांच पे और तुरंत उस बंदे की पेंशन स्टार्ट करी गई और जो भी पेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम थी वो सॉल्व करी गई। तो दोस्तों, कुछ तरीके हैं, कुछ चैनल हैं जिसके बेस पर अगर आप काम करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो इनको भी मैं वही बोलूंगा, या तो आप रीजनल सेंटर जाइए, एक एप्लीकेशन लिखिए, अगर नहीं सुनते आपके ब्रांच वाले, या फिर सीपी ग्राम के थ्रू भी जा सकते हैं। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, काफी पेंशनर पूछते हैं, कैन वी सबमिट जीवन प्रमाण पत्र इन अक्टूबर व्हेन ड्यू इन नवंबर। यानी मेरी जो ड्यू डेट है वो नवंबर में है, तो क्या मैं अक्टूबर में अपना लाइफ सर्टिफिकेट भर दूं। दोस्तों, मेरी समझ में ये नहीं आता कि आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं अपना लाइफ सर्टिफिकेट भरने में, जब आपको बताया गया है कि अगर आपकी एज 80 या फिर 80 से ऊपर है तब आप अक्टूबर में सबमिट करें, अगर आपकी एज 80 से नीचे है तो आप नवंबर में सबमिट करें। बस ड्यू डेट देख लें अपनी स्पर्श पे, और बाकी जो बैंक से ले रहे हैं पेंशनर वो फिर नवंबर में ही सबमिट करेंगे। लेकिन इनकी ड्यू डेट अगर नवंबर में है तो फिर ये अक्टूबर में क्यों सबमिट करेंगे। कहीं इन्हें विदेश जाना है या घूमने जाना है या कुछ काम है, इमरजेंसी है, क्या काम है। तो दोस्तों, जब आपकी ड्यू डेट है तभी आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करें। अगर मान लेते हैं ये अक्टूबर में सबमिट कर देते हैं तो दोस्तों इनकी जो ड्यू डेट हो जाएगी वो अगले साल अक्टूबर 2024 की हो जाएगी, फिर इनकी नवंबर की नहीं रहेगी। या फिर हो सकता है इनका लाइफ सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि दोस्तों कई मैंने ऐसे कमेंट सुने हैं कि अगर आप ड्यू डेट से पहले अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं, जैसे किसी का नवंबर में है
तो अगर वो जून में सबमिट कर देता है, जनवरी में सबमिट कर देता है, तो स्पर्श पीसीटी उसका लाइफ सर्टिफिकेट रिजेक्ट कर देता है। ऐसे भी दोस्तों मैंने 1-2 केस सुने हैं, कई कमेंट सुने हैं। तो दोस्तों मैंने बोलूंगा कि जब आपका लाइफ सर्टिफिकेट ड्यू है तभी आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करें। नवंबर में है तो आप नवंबर में सबमिट करें। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा OROP-2 की तीसरी और चौथी किस्त के बारे में। 2-3 पेंशनर पूछ रहे थे कि सर हमारी दूसरी इंस्टॉलमेंट आ गई, तीसरी कब आएगी, उसकी डेट क्या है, चौथी की डेट क्या है। OROP-2 के एरियर की तीसरी इंस्टॉलमेंट देने की जो डेट है वो है 30 नवंबर 2023। चौथी किस्त देने की डेट है 28 फरवरी 2024। यानी इस डेट तक आपको तीसरी चौथी किस्त मिलनी है। तीसरी किस्त आपको मिलेगी 30 नवंबर 2023 तक, चौथी किस्त फोर्थ इंस्टॉलमेंट 28 फरवरी 2024 तक। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। इस वीडियो को आप हर एक जगह शेयर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।